हमारी बेटियों की, बहनों की सिंदूर उजाड़े गए हैं, भारत रिएक्ट नहीं करेगा? मैं बताना चाहता हूं, और परसों तक यही है, आज से 5 दिन पहले यही लोग बोल रहे थे मोदी कब एक्ट करेंगे, मोदी कब एक्ट करेंगे, 10 दिन हो गए। देखिए, ये जो एक मानसिकता इस देश में बनाने का प्रयास किया गया है वो बहुत खतरनाक मानसिकता है। वो ये समझाने का प्रयास किया जाता था, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपके दर्शकों को सबको समझ में आएगा। गली मोहल्ले की लड़ाई हो या दो देशों के बीच में कोई टकराव हो, दुनिया का स्थापित रूल है कि छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। मगर हम दुनिया के इकलौते देश थे, एक विचित्र देश थे जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। मतलब पाकिस्तान आता था, मार के घुस के चला जाता था, हम डोजियर देते हुए रह जाते थे। अब आइए साहब, दुनिया में कहीं लड़ाई होती थी, मैं 48 के जमाने से बात कर रहा हूं जी, हमेशा जो छोटा देश जिसकी सेना कमजोर हो, जो हार रहा हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता था। हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े देश थे, हमारी सेना जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, जिसका कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता पूरी दुनिया में। अब इंडस वाटर ट्रीटी बताइए, दुनिया में कोई ऐसा देश मिलेगा जो 80% पानी दूसरे को दे दे और 20% अपने पास रखे? और वो भी तब जबकि वो दूसरा देश हम पे अटैक भी कर रहा है, हमारे ऊपर आतंकवाद भी कर रहा है। और उसके बाद अब इस समय क्या कहा जाए, लोग कहने लगते हैं हर बात के लिए नेहरू जी को याद करने लगते हैं। मगर कभी आप सोचिए तो कि देश का 80% पानी उनको। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, शायद अब कुछ चीजें लोगों को ना पता हो, आजादी के बाद कम से कम 5-6 साल तक पाकिस्तान की करेंसी भारत में छपती रही। अरे भाई, 48 के कम से कम अटैक के बाद आपको करेंसी छापना बंद कर देना चाहिए था। हम उनकी पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते थे। हमारे पास उस जमाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वहां से शुरू करते करते 2014 तक 26/11 का हमला हुआ 2008 में, और हम 9 महीने बाद शर्म शेख में जुलाई 2009 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान का हिस्सा होता है, यानी हम मानते हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं।